फ्रेंड्स, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी बायोलॉजी। ठीक है, 12th क्लास की बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। और इसमें हमारा जो पहला चैप्टर है वो है जीवों में जनन। ठीक है, अब देखो जनन क्या होता है, तो जनन क्यों जरूरी है। उससे पहले हम बात करते हैं कि आखिर कोई भी जीव है तो वो जनन करता क्यों है और उसका जो जीवन काल होता है वो क्या होता है। तो देखो, कोई भी जीव है वो क्या होता है, जन्म लेता है। जन्म लेता है, उसके बाद क्या होता है, वो वृद्धि करता है। उसकी क्या होती है, वृद्धि और विकास होता है। उसके बाद क्या होता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। चाहे कोई भी जीव हो, आप ही देखो, आपने जन्म लिया, आप बढ़ रहे हैं, वृद्धि विकास हो रहा है, उसके बाद क्या होगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। यानी कि इस पृथ्वी पर कोई भी क्या है, अमर नहीं है। अगर हम बोले तो सिर्फ एक कोश की जीव जो होते हैं ना, यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक कोश की जो जीव होते हैं, ठीक है, उनको हम बोल सकते हैं कि हाँ, उनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। ठीक है, इनकी क्या नहीं होती, प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। ठीक है, तो जीव जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, अगर हम जीव की बात करें, ठीक है, तो जीव कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है यूनिसेलुलर और एक होते हैं मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब जिनकी बॉडी जो है वो सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बनी होती है, और मल्टी सेलुलर यानी कि जिनकी जो बॉडी है पूरी वो क्या है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सिर्फ एक कोशिका ही उनका शरीर होती है, वही सारी जो वाइटल एक्टिविटी होती है वो उस कोशिका में ही होती है। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि हम, हमारे में क्या है, हमारा जो पूरी बॉडी है वो कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाते हैं, ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, अंग मिलकर अंगतंत्र बनाते हैं। ठीक है, तो चाहे कोई से भी जीव हो, ठीक है, उनकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। ठीक है, याद रखना, एक कोश की जीव होते हैं उनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती, अपने आप ऐसे नहीं मरते। अब हर जीव है वो जन्म लेता है, उसके बाद उसकी मृत्यु होती है। ठीक है, तो उसके जन्म से लेके और मृत्यु तक का जो, अब ठीक है, मृत्यु तक का जो भी समय होता है उसे उसका हम क्या बोलते हैं, उसे उसकी जीवन अवधि बोलते हैं। उसे उसकी हम क्या बोलते हैं, जीवन अवधि। ठीक है, एनसीईआरटी में मेंशन है कि जीवन अवधि क्या होता है। तो जब कोई भी जीव जो होता है वो क्या करता है, जनन करता है और अपनी संतति को उत्पन्न करता है। ठीक है, यानी उसका जन्म हुआ और फिर क्या होता है, वो वृद्धि करता है और लास्ट में उसकी क्या होती है, मृत्यु होती है। जो जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय होता है ना, वो क्या कहलाता है, उसकी जीवन अवधि। याद कर लेना, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कि जो जीवन अवधि होती है वो सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई अगर जिसकी बॉडी ज्यादा बड़ी है तो उसकी जीवन अवधि ज्यादा होगी, जो जो छोटा है उसकी जीवन अवधि कम होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। जीवन अवधि जो होती है उसका जो बॉडी साइज होता है ना, बॉडी के साइज से कोई भी संबंध नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो आप देखो कि एक कबूतर या फिर एक तोते को देख लें हम, जो पैरट होता है, ठीक है, और क्रो, दोनों का साइज इक्वल ही होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन आप देखेंगे पैरट जो होता है उसकी औसत आयु जो होती है करीब 150 साल होती है। ठीक है, वही क्रो जो होता है, कौवा, उसकी औसत आयु तो काफी कम होती है। ठीक है, एनसीईआरटी में मेंशन है, क्रो की औसत आयु जो होती है वो कितनी होती है, 15 वर्ष होती है। तो देखो, साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन आयु में बहुत अंतर है। एक पैरट जहाँ 150 साल उसकी औसत आयु होती है, वहीं कौवे की औसत आयु 15 साल होती है। इसी तरीके से हाथी का भी साइज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन उसकी आयु में मतलब ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते कि हाथी की आयु कितनी है। अगर आप देखेंगे जो मगरमच्छ है, तो मगरमच्छ की आयु कितनी रहती है, 60 वर्ष रहती है। ठीक है, क्रोकोडाइल्स मगरमच्छ होते हैं ना, तो मगरमच्छ की आयु कितनी होती है, 60 वर्ष होती है। वहीं अगर आप इंसेक्ट वगैरह देखें, बटरफ्लाई देखें, ठीक है, बटरफ्लाई, तितली जो होती है ना, अगर उसकी आयु की हम बात करें तो तितली की आयु मुश्किल से कितनी होती है, 1 और 2 हफ्ते, यानी कि 1 से 2 हफ्ते, यानी 1 से 2 वीक होती है। ठीक है, ये बस इतना ही रहता है। तो अगर हम देखें तो आयु का उसके शरीर से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात अगर आपके दिमाग में है कि कोई अगर बड़ा है एनिमल है तो वो ज्यादा जिएगा, कोई छोटा सा है तो वो कम जिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया उसकी जीवन अवधि, फिर हमने पढ़ा उसकी आयु। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि जनन आखिर जरूरी क्यों है। ठीक है,
जनन जो है वो क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक तो करेक्टर है ना। जनन जो है वो किस में होता है, लिविंग में ही तो होता है। जो लिविंग है उनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। लिविंग जो है उनमें क्या होता है, जनन होता है। नॉन लिविंग में सुना है कभी जनन, नहीं होता ना। अब लिविंग में जनन क्यों होता है, अपनी जो प्रजाति है ना, प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। जीव जनन क्यों करते हैं, अपनी प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए ही जीव जनन करते हैं, ठीक है। अपने जैसी संतति उत्पन्न करते हैं। तो ये समझ में आ गया जनन क्यों होता है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं जनन कितने प्रकार का होता है। तो जनन के अगर हम देखें प्रकार, तो जनन जो है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। अब हम पढ़ रहे हैं जनन के प्रकार। एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन, ठीक है। इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब देखो सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किस में होता है, हायर ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है। वर्टिब्रेट्स वगैरह होते हैं, प्लांट जो हायर प्लांट होते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म वगैरह, उनमें ज्यादातर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो जो लोअर एनिमल है, इन्वर्टिब्रेट्स वगैरह है, उनमें क्या होता है, असेक्सुअल होता है। लोअर प्लांट्स है, फंजा है, एल्गा है, ठीक है, इनमें क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें क्या होता है, गैमेट, गैमेट फॉर्मेशन होगा और गैमेट का क्या होता है, फ्यूजन होता है। तो आपको याद रखना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फ्यूजन होता है, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा गैमेट का कोई फ्यूजन नहीं होता, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि जो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि जीवन अवधि क्या होती है। तो जन्म से लेके मृत्यु तक का जो समय होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी जीवन अवधि बोलते हैं। प्रत्येक जो प्राणी है, चाहे लिविंग जो भी है, प्लांट है, एनिमल है, उसकी जीवन अवधि जो होती है अलग अलग होती है, उसका उसके साइज से कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जनन जरूरी क्यों है, तो अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। इसके बाद हमने देखा क्योंकि अगर जनन नहीं होता ना तो आज हम नहीं होते, ठीक है। और कोई भी मतलब आप देखिए डायवर्सिटी जो है वो होती ही नहीं ना, जनन नहीं होता। एक बार जैसे कि आपने क्या करा, आप खाना भी नहीं खा पाते क्योंकि आपने अगर ये जनन रिप्रोडक्शन नहीं होता। क्योंकि देखिए गेहूं से क्या बनता है, हम रोटी ब्रेड वगैरह सब बनाते हैं, ऐसे हम सब्जी खाते हैं। हमारे खाने में अगर हम देखें, खाने की थाली से ही देख लो तो क्या होता है, दाल होती है, सब्जी होती है, चपाती होती है, राइस होते हैं, सैलेड होते हैं, ठीक है, सलाद वगैरह ये सब होते हैं। अब ये सब क्या है, हमारी अगर हम खाने की थाली में देखें तो उसमें भी डाइवर्सिटी, विविधता होती है खाने की। तो हमारे खाने की थाली में ये जो चीज आई है ये कहाँ से आई है, ये सब क्या है, ये प्लांट प्रोडक्ट है, ठीक है, उत्पाद है प्लांट के। और ये सब आई कहाँ से, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो नॉन वेज खाते हैं, वेजिटेरियन वेज खाते हैं। लेकिन ये सब आए कहाँ से, अगर ये जो अगर वेजिटेरियन है तो वो प्लांट प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। और प्लांट प्रोडक्ट अगर रिप्रोडक्शन नहीं करते तो ये वैरायटी बनती क्या, नहीं बनती। आप गेहूं नहीं खा पाते, एक बार अगर गेहूं उगा और उसके बाद गेहूं आगे उसका जो सीड्स है वो अगले साल के लिए किसान उससे गेहूं उगा ही नहीं पाता, ठीक है, गेहूं खत्म ही हो जाता हमेशा के लिए। सोचो अगर ऐसा होता तो हम होते क्या, हम भी नहीं होते, ठीक है, पॉपुलेशन ही नहीं होती, कुछ होता ही नहीं ना। एक बार जो इंसान हुआ अगली बार वो मतलब उसकी सब कुछ खत्म, ठीक है। तो अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए क्या, रिप्रोडक्शन जरूरी है। अब रिप्रोडक्शन जो होता है 2 प्रकार का होता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल, लैंगिक और अलैंगिक जनन। जो लैंगिक जनन होता है उसमें क्या होता है, जो गैमेट फ्यूजन होता है, मैं बताऊंगी गैमेट क्या होता है। और अलैंगिक जनन में गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है, ठीक है। अभी आपको इतना याद रखना है बस। इसके बाद इस चैप्टर में हम आगे पढ़ रहे हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। अलैंगिक जनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, गैमेट का फ्यूजन नहीं हुआ, ये हमने आपको बता दिया। तो ये किस में पाया जाता है, लोअर ऑर्गेनिज्म, जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ऐसी लोअर जो प्लांट्स वगैरह होते हैं कुछ उनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, एल्गा, ठीक है, कुछ फंजाइस वगैरह में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अलैंगिक जनन इनमें पाया जाता है। अब इसमें क्या क्या मतलब किस तरीके से होता है, तो देखो स्पोर, स्पोर इसकी हिंदी देख लेती हूँ। हिंदी स्पोर को क्या बोलते हैं, स्पोर
मुझे नहीं समझ में आ रहा है इसमें स्पोर को हिंदी में क्या बोलते हैं, आप तो बस स्पोर याद रखिए, ठीक है। स्पोर द्वारा होता है। इसके द्वारा, इसके अतिरिक्त बडिंग, बडिंग को कलका बोलते हैं, ऐसा है, ठीक है। आपको इंग्लिश बस याद रखना है। आप अगर MPPSC या कोई भी मतलब PSC या फिर कुछ भी कर रहे हैं तो आपको देवनागरी लिपि आनी चाहिए। जैसे कि स्पोर है तो इसको स्पोर इस तरीके से लिख दो, इसको बडिंग लिख दो। आप इंग्लिश में याद करेंगे ना तो ज्यादा सही रहेगा, हिंदी के टर्म तो याद ही नहीं होते। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। उसमें क्या क्या किससे होता है, देखो कुछ प्लांट में स्पोर से होगा, किसी में होगा बडिंग द्वारा होगा, ठीक है। और किसी में किसके जेम्यूल्स बनते हैं उसके द्वारा होता है, ठीक है। किसी में किसके द्वारा होता है, बाइनरी फिजन, इसको बोलते हैं द्विविखंडन। द्वि मतलब दो और विखंडन, ठीक है। तो बाइनरी फिजन द्वारा होता है। किसी में अगर हम देखें तो मल्टीपल फिजन द्वारा होता है, ठीक है। बहुत सारे में विखंडन हो जाता है, ठीक है। किसी में क्या होता है कि अगर हम देखें तो स्पोरोजेनेसिस, स्पोर बनते हैं ना, तो स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस होती है और स्पोर बनते हैं, फिर स्पोर जो होते हैं तो उधर फैल जाते हैं और फिर प्रोडक्शन में आता है, ठीक है। उसका जब मतलब फेवरेबल कंडीशन होती है, फिर बडिंग द्वारा होता है। बडिंग क्या होता है कि देखो जैसे कि एक ये, ठीक है, कोई भी प्लांट या कुछ भी एनिमल है, उसमें क्या होता है साइड से इस तरीके से एक बर्ड टाइप की निकलती, कलिका निकलती है। फिर क्या होता है धीरे धीरे ये इस तरीके से होके और यहाँ से अलग हो जाती है, ठीक है। अलग हो गई और अलग होके ये फिर से वैसे का वैसे ही रहता है और ये अलग होके डेवलप होती है और डेवलप होके फिर से एक, ठीक है, ऑर्गेनिज्म बना लेती है। तो ये होती है बडिंग द्वारा। उसके बाद अगर हम देखें तो आप लोगों ने सुना होगा एक लीफ होती है जिसको हम बोलते हैं ब्रायोफाइलम, ठीक है। और हाँ, एक और मेथड होती है जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। कायिक प्रवर्धन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। तो ये जो प्लांट होते हैं ना उनमें पाया जाता है, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है। अब एक प्लांट होता है जिसकी लीफ होती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पत्थर चट्टा, हिंदी में अगर हम बोले पत्थर चट्टा, और इंग्लिश में बोलते हैं ब्रायोफिलम। तो इसकी लीफ जो होती है ना, तो अगर लीफ जो है इसको अगर हम ये मिट्टी वगैरह में दब जाए यहाँ से, तो यहाँ पे क्या होता है छोटी छोटी रूट निकलने लगती है और छोटी छोटी पत्तियां निकलती है और फिर अगर यहाँ से प्लांट डेवलप हो जाता है। तो पत्थर चट्टा या ब्रायोफाइलम की लीफ जो होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है नया पौधा बनाने की क्षमता होती है। तो ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस ही है, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें कि जो गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है और गैमेट का फ्यूजन भी नहीं होता है, ठीक है। और किसी भी पौधे मतलब किसी भी भाग से क्या होता है कि एक पूर्ण पौधा डेवलप हो जाता है। इसके अतिरिक्त बडिंग वगैरह है, ये सब है ही। आप लोगों ने देखा होगा कि जो आलू रहता है, ठीक है, आलू में इस तरीके से कुछ गड्ढे से होते हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं आईज बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं आई, आलू की आई, आंख बोलते हैं, ठीक है। आलू की क्या बोलते हैं आंख बोलते हैं। ये क्या हमारा पोटैटो आलू है। अब क्या होता है कि अब अगर हम आलू का इतना सा टुकड़ा काट दें और इसको हम कहाँ कर दें सॉइल मिट्टी में दबा के रख दें ना, तो यहाँ ये वाला हिस्सा जो है ना, ये आई गड्ढे वाले, यहाँ से फिर से प्लांट निकल आएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर पे जब आलू रखे रहते हैं और आलू में से क्या होता है कि कभी कभी एक मौसम रहता है कि आप कुछ मिट्टी में डालो नहीं ना, लेकिन फिर भी उसमें से छोटे छोटे से इस तरीके से हरा हरा ग्रीन सा व्हाइट सा आपको इस तरीके से दिखता होगा, ठीक है। तो पोटैटो में आई से डेवलप हो जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो पोटैटो में के अलावा अगर हम देखें तो अदरक है, ठीक है। हाँ, उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा जो अरबी बोलते हैं, ठीक है, अदरक, उसके बाद अरबी, ठीक है, आलू, ठीक है। तो इसमें भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन द्वारा ही होता है, ठीक है, ब्रायोफाइलम्स, ठीक है, और ये सब है। और आपने एक नाम सुना होगा जिसको हम बोलते हैं बंगाली आतंक। क्या बोलते हैं बंगाली आतंक, ठीक है। तो ये क्या चीज है भाई, तो बंगाली आतंक ये क्या होता है, एक प्लांट होता है जिसको हम बोलते हैं वाटर हाइंथिस, ठीक है, और आइकॉर्निया भी बोलते हैं इसको, वाटर हाइंथिस इसका एक नाम है, ठीक है। तो ये क्या है, एक खरपतवार है और ये हमारे यहाँ की थी नहीं, इसको लाया गया। इसको क्यों लाया गया, क्योंकि इसका जो फ्लावर होता है ना वो काफी ब्यूटीफुल होता है। तो सुंदर चीज, हर सुंदर चीज अच्छी नहीं होती ना,
तो ये क्या है कि बहुत जल्दी ग्रोथ करता है पानी में, और पानी में जब ये ग्रोथ करता है तो जैसे ये हमारा पानी है और तालाब टाइप का है, इसमें हमने वाटर हेंथिस को डाल दिया, ठीक है। अब क्या होता है, आइकॉर्निया बोलते हैं। अब ये इस तरीके से इसकी पत्तियां होती हैं, ग्रीन ग्रीन होता है, फिर इसमें फूल निकलते हैं, काफी सुंदर होता है, देखने में सुंदर लगता है अक्सर तालाबों वगैरह में, ठीक है, वहां पे आपने देखा होगा। तो ये बहुत जल्दी ग्रोथ कर लेता है, पूरे तालाब या पूरा जो मतलब जलाशय वगैरह कुछ भी है तो उनको कवर कर लेता है। अब क्या होता है कि ये ऑक्सीजन वगैरह यही लेता है, तो ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, ठीक है, जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ जाती है, क्योंकि अन्य जीवों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, ठीक है। और क्या होता है, और जो ऑर्गेनिजम्स में रह रहे हैं, लिविंग थिंग हैं, उनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बंगाली आतंक बोलते हैं, ठीक है। इसका नाम है, पूछ लिया था, बंगाली आतंक, वाटर हायसिंथ, ठीक है, ऐसे आइकॉर्निया बोलते हैं इसको। और ये तो इसमें भी क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो आलू हमने पढ़ लिया, उसके बाद गन्ना, ठीक है। गन्ने में भी आपने देखा होगा, गन्ने को हम नीचे से इसे गन्ना है, अब गन्ना क्या होता है, ये इस तरीके से ये वाली जो चीज होती है इसको बोलते हैं नोड, हिंदी में बोलते हैं पर्व संध्या। तो ये वाला हिस्सा हम क्या करते हैं, उसको इस तरीके से मिट्टी में ये वाला हिस्सा लिया और इसको गाड़ देते हैं, फिर यहाँ से ही क्या निकलने लगता है, गन्ना एक पूरा बन जाता है, ठीक है। तो ये गन्ना हो गया। इसके अतिरिक्त हम देखें, अदरक हमने पढ़ ही लिया, डहेलिया वगैरह में भी इसी तरीके से अलैंगिक जनन द्वारा, मतलब एजिड प्रोपेगेशन का ही समझ लो, खेती होती है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि लैंगिक जनन क्या होता है। अब हम पढ़ रहे हैं कौन सा वाला जनन, लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो हायर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है, मोस्टली वर्टिब्रेट्स में, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है, एंड उसका क्या होता है, फ्यूजन होता है, ठीक है, सल्यन, गैमेट सल्यन होता है, हायर प्लांट में भी प्रेजेंट होता है। अब जो हायर प्लांट होते हैं ना, उसमें जो गैमेट का जो फ्यूजन होता है उसको हम बोलते हैं सिनगैमी। क्या बोलते हैं, सिनगैमी, याद रखना। और वैसे हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन वगैरह मोस्टली यूज करते हैं, लेकिन प्लांट के लिए सिनगैमी वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो सेल होती हैं उनका फ्यूजन होता है और न्यूक्लियस का भी फ्यूजन होता है, सिनगैमी, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमको 2 ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ती है, जैसे कि एक ये क्या है, मेल, और दूसरा फीमेल, ठीक है। ये दोनों या तो एक ही एनिमल में हो सकते हैं या फिर अलग अलग एनिमल में हो सकते हैं। अभी मैं बताऊंगी क्या होता है ये, ठीक है। आप अभी पहले ये देखिए, मेल जो होता है, ठीक है, वो क्या बनाता है, मेल गैमेट बनाता है। अब मेल फीमेल जो होते हैं, एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस, हिंदी मुझे नहीं पता, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस याद रखना, क्या, गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट का फॉर्मेशन होगा। अब देखो, मेल जो होता है उससे गैमेट बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म। क्या बोलते हैं, स्पर्म, मेल गैमेट स्पर्म, एंड फीमेल गैमेट जो होता है उसको हम बोलते हैं ओवम। ये भी एनिमल का बता रहे हैं, प्लांट का भी बताएंगे, ठीक है। तो जो एनिमल होते हैं उनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कौन सा वाला हम पढ़ रहे हैं, सेक्सुअल जनन। तो उसमें क्या होता है, मेल जो होता है वो मेल गैमेट बनाता है जिसको स्पर्म बोलते हैं, और फीमेल जो होता है वो फीमेल गैमेट बनाता है जिसको क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। अब ये कैसे होते हैं, बोथ आर हैप्लॉइड, ठीक है, बोथ आर हैप्लॉइड। दोनों कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है इसमें, X, ठीक है, सिंगल, ठीक है, हैप्लॉइड। अब क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस हो गया, गैमेट का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद क्या होता है, फ्यूजन, यानी कि फर्टिलाइजेशन हुआ, निषेचन। अब क्या होता है, जो स्पर्म होता है वो क्या होता है, मोटाइल होता है, ठीक है, यानी कि जल, ठीक है। और ओवम, अब क्या होता है, जो स्पर्म होता है, ठीक है, वो क्या करता है कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। अब ये प्रोसेस वगैरह कैसे होगी अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमको सिर्फ ये याद रखना है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनता है, जायगोट बनता है। क्या बनता है, जायगोट बनता है। और जो जायगोट होता है ना वो क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, ठीक है। डिप्लॉइड क्यों होता है, देखो इसमें एक्स नंबर ऑफ सिंगल, ठीक है, हैप्लॉइड है, एक्स क्रोमोसोम, इसका एक्स क्रोमोसोम, तो एक्स क्रोमोसोम हो गया ना, तो ये क्या हो गया, डिप्लॉइड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है, जायगोट कैसा है, डिप्लॉइड है, ठीक है। और
स्पर्म और ओवम जो है वो कैसे है, हैप्लॉइड है, ठीक है। लेकिन जायगोट जो है, एक चीज याद रखना है, ये सेल कैसी है अगर हम देखें तो सिंगल सेल है। कैसी सेल है, सिंगल सेल, एक कोशिका है ओनली, ठीक है। तो ये हो गया गैमेट, देन हो गया फर्टिलाइजेशन एंड बन गया हमारा जायगोट। और जायगोट कैसा है, सिंगल सेल है, एक कोशिकी, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं हम जायगोट। जायगोट क्या है, सिंगल सेल है हमारा, कैसा सेल है, सिंगल सेल है, लेकिन है कैसा, डिप्लॉइड है, ठीक है। ठीक, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है उसके डबल है, ठीक है। और सिंगल सेल है, एक कोशिका है। अब क्या होता है, जायगोट हो गया। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, देखो गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस के बाद पढ़ा हमने फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, अब जायगोट जो है उसके बाद आएगा एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस में गैमेट बना, देन फर्टिलाइजेशन हो गया, अब एम्ब्रियो निर्माण होगा। जायगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा ना, तभी तो फीटस बनेगा, तभी तो फिर न्यू बॉर्न बेबी का जन्म होगा। अब देखो जायगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो जिसको हम क्या बोलते हैं, भ्रूण। अब जायगोट जो होता है वो डेवलप होता है, उसके वो क्या है, सिंगल सेल, एक कोशिका है अभी। अब क्या हो, एक कोशिका, अब ये एक कोशिका जो होती है विभाजित होती है, एक से दो कोशिकाएं बनती हैं, फिर दो से क्या बनती है, चार बनती हैं, फिर चार से, ठीक है, इस तरीके से आगे डिवाइड होते आते हैं। अब इनकी जो अवस्था होती है ना जायगोट के बाद, तो जायगोट के बाद बनता है मोरुला, देन ब्लास्टुला, देन ग्लैस्टुला, ठीक है। मोरुला, ब्लास्टुला और गैस्टुला, ये क्या होते हैं, विभाजन होते हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज, क्लीवेज बोलते हैं, ठीक है। एंड देन लास्ट में और डिवाइड होता है आता है, डिवाइड होता है आता है, और देन क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है, एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण, ठीक है। ये होता है एम्ब्रियोजेनेसिस। इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन भी होता है, ठीक है, सेल डिवीजन हुआ। अब क्या होता है, सेल डिवीजन हो गया, उसके बाद सेल का डिफरेंशिएशन यानी विभेदितीकरण हो गया, यानी कि कौन सी सेल जो होगी वो कौन सा ऑर्गन बनाएगी, क्या काम करेगी, ठीक है। तो सेल का, कोशिका का क्या हो गया, विभाजन हुआ, और विभाजन के बाद क्या बना, भ्रूण बना। उसके बाद क्या होगा, कोशिका डिफरेंशिएशन एंड विभेदीकरण, विभेदीकरण यानी कि कोशिका जो है अपने अलग अलग काम करने के लिए विभेदित हो जाएगी कि कौन सी कोशिका को क्या करना है, कौन सा, ठीक है, उसका फंक्शन रहेगा इस तरीके से। तो ये फिर लास्ट में क्या बनता है, हमारा फीटस बन जाता है। क्या बनता है, फीटस बन जाता है। अब फीटस क्या होता है, देखो जब तक जो बेबी होता है ना, वो उसने जन्म नहीं लिया होता है तब तक उसको बोलते हैं फीटस। लेकिन जैसे ही वो जन्म ले लेता है ना, न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, शिशु कहलाता है, ठीक है। तो ये आता है फीटस, वो जिसने जन्म नहीं लिया, जब जन्म ले लेता है तो वो चाइल्ड, ठीक है।